श्रीदेव सालिया खेड़ा स्टूडियो। हे साड़ू हे माता तोहरे तुम्हारो ध्यान कोठ में कदिया होगा शाम। सितारे बहुत कियो संग्राम। ये पति हमारे स्वर्ग सितारे बहुत कियो संग्राम। रटे तुम्हारो नाम साड़ू हे माता करही रे भूखा हर कोठ में कदिया होगा शाम। भगवान की है। इस प्रकार से मेरे बहन भाई आज माता साड़ू एक दिन अपनी आंखों में जल भर करके हीरा दासी से कहने लगी, दासी देख मैंने पति का साथ छोड़ दिया है और आज जगतपति का साथ लिया। पति हमारे स्वर्ग सिधारे बहुत कियो संग्राम। साड़ू अकेली रही गोठ में रटे तुम्हारो ध्यान। हीरा आज यदि परमात्मा मेरी गोद में नहीं आए तो विष नाम जेर खा करके आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने मेरी गोद में आने का वचन दिया है। और सज्जनों माता साड़ू को अगले जन्म में कौशल्य बताई गई है, दूसरे जन्म में जशोदा बताई गई है, तीसरे जन्म में जल देवांता बताई गई है और चौथा जन्म में माता साड़ू दूधाजी गुजर के घर काट की कठपुतली से प्रकट हुई थी। मंदुओ माता साड़ू कोई गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, एक काट की कठपुतली लकड़ी की लड़की बनी हुई थी, माता साड़ू उससे उत्पन्न हुई है। तो बंधु बगड़ावत भारत में तो ये प्रमाण आया है कि ना तो सवई भोज साधारण नर है, ना सती साड़ू साधारण नारी है। सवई भोज राजा सवई मनु बताए है और माता साड़ू स्वयं सत रूपा बताई है, जिनकी गोद में देवनारायण भगवान अवतार लेंगे। तो वो परमात्मा घट घट की जानने वाला
घूंघट के अंदर की भी बात जान जाते हैं। अब बंधुओं, माता साड़ू की अंतरात्मा की पुकार थी और अंतरात्मा की पुकार को परमात्मा बहुत जल्दी सुन लेता है। जिसने भी पुकारा है वो परमात्मा दौड़ा चला आया। जल में, थल में, नभ में, आकाश में, पृथ्वी पाताल में, जहां जहां भी उन्हें याद किया है वो परमात्मा तुरंत प्रकट हो गए। जय हो। और ऐसे परमात्मा एक ही है। आप राजा रामचंद्र जी के दो, कृष्ण जी के दो, देव नारायण के दो, पुण्य ब्रह्म पार ब्रह्म एक ही है बंधु। जय हो। ये तो क्या है कि कभी नरसिंह बनकर के पेट हिरणाकुश का अरे कभी श्री कृष्ण बनकर के पटक कंस को मारे, कभी ले अवतार राम रावण को संहारे। जय हो। दसों गुरुओं का ले अवतार वही रूप में धारे। धर्म का प्रलोभ होकर के पाप संसार में होता है। दुखी दीन निर्वालों के मुख से हाहाकार होता है। प्रभु के भक्तों पर घोर अन्याय अत्याचार होता है। तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। तो परमात्मा एक ही है। तो अलग अलग अवतार लेकर के और अपनी नर नीला दिखाई दे। तो माता साड़ू की अंतरात्मा की पुकार थी। तो माता साड़ू को दुखी जान करके देवनारायण भगवान अपनी माया लीला दिखावे और कई सती साड़ू की गोद में गुजर गोठ में आवे। माला शेरी डोंगरी फूटी, ये फूटी यो नीर निकलियो भारी जी। माला शेरी डोंगरी फाटी, निकलियो भारी भारी नीर निकलियो भारी जी। बहुत अच्छे। कमल फूल से प्रकट होया, ये प्रकट हो गया मथुरा को गिरधारी, मथुरा को गिरधारी। शादी पे विराजमान हुआ नग लीला को आशीर्वाद दादाजी। प्रगट ज्योति नाथ गोठ में प्रगट ज्योति। भगवान देव जी साड़ू माँ को लाल नारायण साड़ू माँ को
विराजमान हुआ हे विष्णु कोयो अवतार दादाजी लीला परम पार देवे की माया परम कमल फूल से प्रकट होया ये बड़े तेरा को गिरधारी जी ये वाकी भले तो वाकी भले तो करेगा भोला नाथ जी नारायण भगवान की जय। माला शेरी डोंगरी भाटी नीर निकल गयो बाहरी कमल फूल से प्रकट होया गढ़ मथुरा का गिरी धारी सूखा पीपड़ पांगड़ गया जन को होयो बड़ जैसो विस्तार विस्तार और सवई मोहज की गादी पे विराजमान हुआ नगर लीला का अस्वार। आज मेरे बेन भाई मालर सा डोंगरी का सारा वातावरण ही बदल गया निर्मल नीर के झरने बहने लगे अपने आप आकाश में आवाज होने लगी इंद्री गरजने लगा मेघ वर्षा होने लगी और माला सा डोंगरे पे निर्मल नीर के झरने बहने लग जावे उस जल में कमल का फूल प्रकट हुआ जिसने हीरा मोती जैसा प्रकाश लिया माता सौंड ने झोली फैलाई
और वो कमल का फूल माता की गोदी में आ जावे। जिस समय परमात्मा ने ऐसा रूप दिखाया, चंद्र वर्ण सा मुख दिखाया, कोमल वर्ण से नयन दिखाए, भुजा पर शंख चक्र गदा विराज रहे, गले में बेजंती माला, सर पे बजरंगी पाग, पैरों में अजगर विराज रहा, ऊपर शेष नाग हाजिर है, रत्न जड़ी आभूषण धारण किए हुए माता साधु को और हीरा दासी को दर्शन दिया। दिया माता साधु कह रही है, हीरा यो के चमत्कार है। हीरा दासी कहने लगी, भाई साहब नरण जन्म गया गढ़ गोठ में नग लीला को अस्वार, अब उजड़ खेड़ो फिर वसे गयो विष्णु को अवतार। माता आपकी गोद में तो स्वयं मथुरा नगर वाले ठाकुर पधारिया है। इतनी बात क्या सुनता कि तो माता साधु वन में प्रसन्न हुई। जिन आंखों में गम के आंसू थे, उन आंखों में प्रेम जल भराया। देखो बंधुओं, ऐसी ऐसी माताएं हो गई अपनी भारत भूमि के ऊपर कि जिन्होंने अपना नाम अमर कर लिया। जय हो। माता बहनों, आप भी बनो तो सती साधु जैसी, वही बात है। आप बनो कौशल्या जैसी, आप बनो कुंती जैसी, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। 7 दिन कथा सुन के निरेणिए जो सदवा सरी किए उसे साधो। देखो देवनारायण भगवान को सती साधु की गोद में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? पतिव्रता के कारण, जय हो। सत्यत्व के कारण, सत्य के कारण। आपको भी राम जैसा पुत्र चाहिए, कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए, तो बराबर माता बहनों आपकी गोद में राम जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, पर पहले आपको कौशल्य बनना पड़ेगा। आप कौशल्य बन जाओगी तो बराबर आपको राम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। पर अभी अपन तो सुपर्णखा